नमस्कार दोस्तों, आइए आज की वीडियो में हम देखते हैं त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री क्लास टेंथ का ट्रिग्नोमेट्री आज की वीडियो में हम देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में हम बेसिकली समकोण त्रिभुज के ऊपर बातचीत करेंगे। समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज को जानने से पहले हम कोण के प्रकार को देख लेते हैं। कोण, एंगल के टाइप्स कितने होते हैं हम उनको देखते हैं। कोण के प्रकार में सबसे पहला कोण है न्यून कोण। 90 डिग्री से छोटे कोण जो होते हैं उनको न्यून कोण कहते हैं। और दूसरा होता है समकोण, जो 90 डिग्री, ठीक 90 डिग्री के कोण जो बनते हैं उन्हें समकोण कहते हैं। और तीसरा होता है अधिक कोण। अधिक कोण का अर्थ होता है जो 90 डिग्री से अधिक होते हैं लेकिन 180 डिग्री से कम, इनको बोलते हैं अधिक कोण। और चौथा कोण का टाइप जो होता है वो होता है प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण का अर्थ होता है 180 डिग्री से बड़े लेकिन 360 डिग्री से छोटे जो कोण होते हैं उनको प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। तो ये 4 टाइप के कोण होते हैं। बेसिकली हम त्रिकोणमिति में 90 डिग्री कोण और न्यून कोण इन दोनों पर बात करेंगे। और ज़्यादातर ये न्यून कोण के लिए ही ये त्रिकोणमिति को हम पढ़ेंगे। तो अगर कोई त्रिभुज है ABC, समकोण त्रिभुज है, इसका एंगल B अगर 90 डिग्री है तो इसको कहते हैं ये समकोण त्रिभुज है। अगर ये कोण, ये दो, इस त्रिभुज में ये दोनों न्यून कोण है और इसको बोलते हैं आधार और इसको कहते हैं लंब, और ये जो होता है इसको कर्ण कहते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार जो कर्ण की वैल्यू होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस जो परपेंडिकुलर होता है इसके स्क्वायर के बराबर होती है। ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा प्रमाणित है। तो इसका ये समकोण त्रिभुज में ये होता है पाइथागोरस प्रमेय से, अर्थात हमारा कर्ण जो है वो AC का स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर बेस का स्क्वायर है और उधर परपेंडिकुलर BC का स्क्वायर। तो ये हमारा त्रिकोणमिति में पाइथागोरस की प्रमेय काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। अब देखते हैं त्रिकोणमिति में अगर हमारा कोण BAC ये न्यून कोण है तो हम इसमें साइन की वैल्यू निकालते हैं। साइन A, ये हमारा कोण है साइन A, ये A है। तो साइन A की वैल्यू होती है इस कोण के सामने वाली जो भुजा है, इस कोण के सामने वाली भुजा BC बटे कर्ण की वैल्यू है AC। ये साइन की वैल्यू होती है इस कोण के सामने वाली भुजा बटे कर्ण। इसी तरीके से कॉस की वैल्यू जो होती है कॉस A, इसमें इस कोण से लगी हुई भुजा अर्थात संलग्न भुजा का अर्थ होता है लगी हुई भुजा, ये है AB बटे कर्ण AC है कर्ण। तो ये कॉस की वैल्यू होती है। इसी तरीके से tan की वैल्यू जो होती है tan की वैल्यू होती है इस कोण के सामने वाली भुजा BC और अपॉन में आएगा, अपॉन में इस कोण से लगी हुई संलग्न भुजा AB, ये इसकी वैल्यू होती है। अब आप इनमें रिलेशंस बना सकते हैं कि tan की वैल्यू जो होती है आप यहाँ से देख रहे होंगे tan A अगर sin A अपॉन कॉस A कर दिया जाए, इनकी वैल्यू अगर रखेंगे BC अपॉन AC अपॉन कॉस A की वैल्यू AB अपॉन AC, तो AC से AC कैंसिल हो जा रहा है, ये आ रहा है BC अपॉन AB, यहाँ पे ये भी यही मिल रहा है। अर्थात tan A जो होता है वो sin A अपॉन कॉस A होता है। अब हम देखते हैं साइन के बाद कॉसेक A देखते हैं। कॉसेक A की वैल्यू जो होती है वो 1 अपॉन साइन A होती है, मतलब साइन A जो होगा उसका अपोजिट होगा कॉसेक A। इसी तरीके से जो सेक A की वैल्यू होती है वो कॉस की अपोजिट होती है 1 अपॉन कॉस A। और इसी प्रकार जो कॉट होता है कॉट A की वैल्यू होगी वो tan की अपोजिट होती है 1 अपॉन tan A। तो इस तरीके से ये रिलेशनशिप याद रखिए। साइन ए बराबर होता है, इसको बोलते हैं साइन ए बराबर
परपेंडिकुलर अपॉन जो होता है कर्ण होता है, और कॉस ए होता है ये बेस आधार बटे कर्ण होता है, टेन ए होता है ये परपेंडिकुलर अपॉन आधार होता है बेस, और इन्हीं का उल्टा होता है, जैसे साइन ए का उल्टा कॉस ए के, कॉस ए का उल्टा सेक ए, और टेन ए का उल्टा कॉट ए होता है। आइए अब कुछ त्रिकोणमिति के रूल्स देखते हैं। जैसे त्रिकोणमिति में होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो आइए इसको प्रूव करके देखते हैं कि ये त्रिभुज के माध्यम से ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है या नहीं। तो सबसे पहले हमें पता है साइन ए की वैल्यू क्या है। साइन ए की वैल्यू, ये जो कोण है उसके सामने वाली भुजा क्या है, बी सी, बटे कर्ण की वैल्यू क्या है, ए सी। ए सी तो साइन, अगर इसका साइन स्क्वायर ए करेंगे तो इनका स्क्वायर हो जाएगा, ये आएगा बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। अब हम कॉस स्क्वायर ए निकालते हैं। कॉस स्क्वायर ए, कॉस ए की वैल्यू क्या होगी, इस कोण से संलग्न भुजा ये है ए बी आधार बटे कर्ण, कर्ण ये है ए सी, तो कहने इनका स्क्वायर ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। अब इस समीकरण में रखते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 आता है या नहीं। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू रखते हैं, साइन स्क्वायर ए की वैल्यू है बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर, प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू है ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम दोनों में सेम है डिनोमिनेटर, तो हर समान होने के कारण इनका एलसीएम ए सी स्क्वायर आएगा और बी सी स्क्वायर ऊपर आएगा, प्लस का साइन लगा है ए बी स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से ए सी, ये वाला टर्म बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर मतलब ये परपेंडिकुलर है, प्लस ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर, ये है आधार। आपको पता है लंब और आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर जो होता है वो कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। कर्ण का स्क्वायर क्या है, ए सी स्क्वायर। तो अब हम बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर की जगह क्या रख सकते हैं, ए सी स्क्वायर रख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो हम इसकी जगह रख देते हैं, ऊपर वाले टर्म की जगह ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर से ए सी स्क्वायर कैंसिल तो 1। तो हमने यहाँ पे प्रूव कर लिया कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। हमने पाइथागोरस प्रमेय की हेल्प से ये समकोण त्रिभुज में इसको प्रूव किया। इसी तरीके से 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, जैसे अभी ये तो प्रूव हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। अब हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर ए निकालना है, तो इस साइन स्क्वायर ए को जब इधर भेजेंगे 1 के पास तो यहाँ प्लस है, इधर माइनस हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए। जैसे अगर साइन स्क्वायर ए को इधर भेजेंगे तो वही आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, अर्थात 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर किसके होता है, कॉस स्क्वायर ए के बराबर होता है। इसी प्रकार 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होगा, कॉस स्क्वायर ए अगर इधर ले जाएंगे तो साइन स्क्वायर ए के बराबर आएगा। तो ये स्क्वायर के टर्म आपको याद रखना है कि हमने इनको प्रूव करके देखा कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। फिर इसी को हमने साइन स्क्वायर ए को इधर ले गए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बना बराबर कॉस स्क्वायर ए होता है। फिर हम कॉस स्क्वायर ए को इधर ले गए एक की साइड तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर ए के बराबर आया। अब हम प्रश्नावली सॉल्व करते हैं। 8.1 दिया हुआ है त्रिभुज ए बी सी है, ए बी सी, इसमें कोण बी समकोण है, ये दिया हुआ है और पूछ रहा है, और दिया हुआ है ए बी की वैल्यू 24 सेंटीमीटर है, बी सी की वैल्यू 7 सेंटीमीटर है। तो आप पाइथागोरस प्रमेय से इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कर्ण का स्क्वायर ए सी स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर बी सी मतलब 7 का स्क्वायर प्लस ये बेस आधार का स्क्वायर होता है 24 स्क्वायर। ठीक है, तो ए सी स्क्वायर बराबर ये 49 आ गया, ये आ गया 576। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 625 और ए सी बराबर आ गया, ये 25 का स्क्वायर होता है तो ए सी बराबर 25, अर्थात इसकी वैल्यू 25 सेंटीमीटर आ गई कर्ण की वैल्यू। अब आप इजीली निकाल सकते हैं साइन ए। साइन ए, इसमें कभी भी रट्टा नहीं लगाना है कि साइन ए बराबर लंब और ये आधार होता है या कर्ण या ये होता है। हमेशा याद रखिए जो एंगल दिया हुआ है साइन में, हमेशा जो एंगल दिया है उसी के सामने वाली भुजा लेते हैं साइन में।
तो साइन है तो इसके सामने वाली भुजा है 7 सेंटीमीटर बटे हमेशा नीचे कर लेते हैं कर्ण को, साइन में कर्ण क्या है 25 सेंटीमीटर। तो कुल मिला के 7/5 7/25 7/25 जो है साइन ए की वैल्यू है। इसी तरीके से हम देखते हैं कॉस ए। कॉस ए की भी वैल्यू याद रखिए। कॉस ए में क्या होता है, जो कोण होता है, जैसे ए है कोण, तो इस कोण से लगी हुई संलग्न भुजा लेते हैं हमेशा 24 सेंटीमीटर बटे कर्ण ही रहता है, कर्ण इसमें भी 25 सेंटीमीटर, अर्थात 24/25 कॉस ए की वैल्यू है। अब दिक्कत होगी यहाँ पे, साइन सी पूछा गया है, साइन सी तो ये पूछा गया है सी, अब अर्थात रिस्पेक्ट में वो पूछ रहा है कि साइन सी की वैल्यू क्या होगी, मतलब ये न्यून कोण लिया है। तो हमेशा याद रखिए साइन सी की वैल्यू पूछ रहा है, साइन का मतलब उसके सामने वाली भुजा कौन सी है, ये है ए बी, मतलब 24 सेंटीमीटर है बटे कर्ण की वैल्यू क्या है 25 है। ऐसे ही कॉस सी पूछ रहा है, कॉस सी मतलब ये, तो कॉस का मतलब होता है जो इससे लगी हुई भुजा है, जो इस एंगल से लगी हुई भुजा कौन सी है, ये वाली है। तो ये 7 कर्ण की वैल्यू क्या है ए सी 25, तो कॉस सी की वैल्यू तो 7/25। तो हमने देखा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8.1। एक त्रिभुज दिया हुआ है PQR त्रिभुज दिया है। इसमें PQ की वैल्यू 12 सेंटीमीटर है और PR की वैल्यू 13 सेंटीमीटर है। इसका मतलब हमें QR की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, अर्थात वही कर्ण स्क्वायर बराबर पाइथागोरस लगाते हैं, PR का स्क्वायर बराबर ये परपेंडिकुलर PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। तो PR स्क्वायर हमें पता है 13 है, 13 का स्क्वायर 169 होता है, PQ का स्क्वायर 12 का स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, प्लस QR हमें फाइंड करना है। और QR फाइंड करना है तो QR स्क्वायर बराबर हो जाएगा 144 को इधर भेज देते हैं, 169 माइनस 144, QR स्क्वायर बराबर आएगा 25, तो QR की वैल्यू आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। QR की वैल्यू 5 सेंटीमीटर पाइथागोरस से हमने निकाल ली। अब हमें निकालना है tan P माइनस cot R की वैल्यू क्या आएगी। तो tan P बराबर हमें पता है tan P माइनस cot R। तो tan P बराबर क्या हो जाएगा, tan P बराबर बेसिकली हमने आपको बताया था tan का रिश्ता क्या है, sin P बटे cos P, तो आप इसी से निकाल सकते हैं। तो sin P आपको पता है, sin P का मतलब क्या है, ये है sin P का मतलब इसके सामने वाली भुजा कौन सी है, QR बटे कर्ण की वैल्यू PR बटे cos P कैसे निकलेगा, cos P निकालेंगे तो इससे संलग्न भुजा ये है PQ बटे कर्ण क्या है PR, तो इसमें कर्ण से कर्ण ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आएगी QR/PQ। ये आ गया tan P, QR/PQ, QR/PQ। और ये तो हमारे tan P की वैल्यू आ गई। ऐसे ही हम tan P का उल्टा क्या होता है, cot P। हमने बताया था tan P बराबर होता है 1/cot P, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है cot R, तो ये यहाँ पे नहीं लगेगा, cot R पूछ रहा है, R एंगल है, इसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है। तो cot R बराबर हो जाएगा cos R बटे sin R, ये होता है। हमें cos R पता निकाल लेंगे। cos R का मतलब क्या हुआ, cos में संलग्न भुजा ये है QR बटे कर्ण PR बटे sin R का मतलब sin R, इसके सामने वाली भुजा PQ बटे कर्ण PR, इसमें भी PR से PR कैंसिल, तो QR बटे PQ। ये आया हमारा cot R, QR बटे PQ। अब आप देखेंगे tan P भी आया QR/PQ। अगर यहाँ रखेंगे tan P की वैल्यू क्या आई, QR बटे PQ, QR बटे PQ। cot R की वैल्यू क्या आई, QR बटे PQ, QR बटे PQ, QR बटे PQ, QR बटे PQ सेम है, सेम में से सेम को घटाएंगे तो आंसर आएगा 0। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइन A बराबर 3/4 दिया हुआ है, साइन A बराबर 3/4 दिया है और tan A cos A की वैल्यू पूछ रहा है। tan A की वैल्यू क्या होगी और cos A की वैल्यू क्या होगी। तो हम त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज। साइन A मतलब ये कोण दिया हुआ है ABC,
अर्थात साइन ए मतलब क्या होता है, साइन ए बराबर इसके सामने वाली भुजा बी सी बटे कर्ण ए सी, ये दी हुई 3/4, अर्थात बी सी की वैल्यू 3 दी है और ए सी की वैल्यू 4 दी है। तो ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, √16 - 9, अर्थात ये आएगी √7। ये ए बी की वैल्यू आएगी। हमें पता है कर्ण का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर बटे प्लस आधार का स्क्वायर। हमें पता है कर्ण का स्क्वायर होता है बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस आधार बेस का स्क्वायर, ये होता है। हमने इससे निकाली है, इसकी वैल्यू √7 आई आधार की। अब आप tan a से निकाल सकते हैं। tan a बराबर क्या होता है, tan a बराबर होता है इसके सामने वाली भुजा 3 और इससे संलग्न भुजा ये √7, तो ये आई tan a की वैल्यू। आपको निकालना है cos a, अर्थात आपको पता है tan a बराबर क्या होता है, sin a अपॉन cos a, ये आपको पता है। तो आपको tan a की वैल्यू क्या आई, 3/√7 बराबर sin a की वैल्यू आपको दी हुई थी 3/4 बटे cos a। cos a को अगर इधर ले आएंगे तो cos a बराबर 3/4 गुणा √7/3, 3 से 3 कैंसिल, √7/4 cos a आया। ये हमने tan a के जो रिलेशन है साइन cos और tan का उससे निकाला। आप इसे डायरेक्ट निकाल सकते थे cos a। cos a बराबर क्या होता है, ए एंगल से संलग्न भुजा क्या है, ये है आधार ए बी, √7 बटे कर्ण, कर्ण क्या है ए सी 4। तो ये आप डायरेक्ट भी √7/4 निकाल सकते थे, लेकिन हमने यहाँ पे इन दोनों साइन कॉस और tan के रिलेशन को बना के निकाला, जिससे आपको आइडिया रहे।